नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं किरण। ओम शांति नहीं बल्कि अब ओम क्रांति का समय आ गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा रविवार को वृंदावन में संपन्न हुई। इस 10 दिवसीय पद यात्रा के दौरान लोगों में एक जबरदस्त जो उत्साह है वो देखने को मिला और वहीं वृंदावन के चार धाम में यात्रा के समापन कार्यक्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य भी शामिल हुए, जहां उन्होंने ओम क्रांति का आह्वान किया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मंच से कहा, बहुत जल्द ही हम दिल्ली से कश्मीर की हिंदू एकता पद यात्रा निकालेंगे। हिंदू जग गया है और बहुत हो गया ओम शांति शांति का नारा। अब बोलो ओम क्रांति क्रांति। उन्होंने दिल्ली के ब्लास्ट मामले पर कहा, जो लाल किले पर हुआ उसका उचित प्रसाद जल्द ही आतंकवादियों को मिलेगा। तो वहीं राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि जब तक भारत में हिंदुओं की संख्या 80% तक नहीं हो जाती, यहां से आतंकवाद का मिट पाना नामुमकिन है। ऐसे में हमें जनसंख्या में वृद्धि करनी होगी। और ये देखिए, इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। और एक बार फिर से यहां पर राम भद्राचार्य धर्माचार्य हिंदू जगत गुरु जो है उन्होंने इसका आह्वान किया कि 3 बालक करने पड़ेंगे। देखिए, सरकार पर हमें दबाव डालना भी पड़ेगा कि वो जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करे। उन्होंने भरे मन से यह भी कहा कि भारत में जो भी हिंदू बनना चाहेगा हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको हिंदू बनाएंगे। अभी तक देखिए, सिर्फ धर्मांतरण का खेल जो है वो ईसाइयों में देखा जा रहा था या फिर इस्लामिक धर्म में देखा जा रहा था। कभी भी हिंदू ने किसी को भी अवैध तौर से धर्मांतरण नहीं कराया था, ना ही कभी भी ये हिंदू धर्मांतरण की बात जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर अपनी स्वेच्छा से कोई आना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है, तो हम हिंदू बनाएंगे और उसका स्वागत है। देखिए, सभी संतों को भी एक होना पड़ेगा, इसका भी आह्वान किया गया है। संतों में जो कभी कभी फूट जो एक देखने को मिलती है किसी बात को लेकर के, वो नहीं होना चाहिए। इसका भी जिक्र जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य ने किया और कहा कि हिंदुओं को जागरूक होना होगा। अब इसके अलावे आपके पास विकल्प नहीं है। हमारे शब्दकोश से अब माफी का शब्द खत्म हो गया है। आतंकवाद को लेकर के उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अब अधर्मियों को दंड देना होगा और इसी का समय है। अब माफी नहीं मिलेगी, अब दंड मिलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई थी। दिल्ली के छतरपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और 16 नवंबर तक चली है, जिसमें समाज के कई बड़े तबके के लोग सम्मिलित हुए, कई केंद्रीय मंत्री सम्मिलित हुए, कई मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। लेकिन साधु संतों का एक हुजूम उसमें उमड़ पड़ा और वहीं एक नई आशा और एकता का संदेश भी दिया गया है। दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले हम संसद में 370 सीट पाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। तो 130 संशोधन हो चुके, 131वां होगा और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी करेंगे। तो देखिए, आपने यहां पर सुना जगत गुरु राम भद्राचार्य को, उन्होंने क्या कुछ कहा उस मंच से जहां पर हिंदू एकता का आह्वान किया जा रहा था। और वहीं से उन्होंने ये कहा कि ओम शांति नहीं, अब ओम क्रांति का नारा होना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र की दिशा में हमें और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। एक और पद यात्रा का जो है आह्वान भी यहां पर राम भद्राचार्य की तरफ से कर दिया गया है। चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ेगा।
तारुफ करा देते हैं। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अली अब्बास जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है। संदीप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, आप ही का रुख करते हुए इस बात को कि क्या वाकई हिंदू बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलते हैं बाकी समुदाय को लेकर के, या फिर बाकी जो समाज के अन्य तबके के लोग हैं उनको लेकर के? कभी भी हमने आतंकवाद वाली सोच को नहीं अपनाया या हिंदुओं ने नहीं अपनाया, तो क्या अब इसकी आवश्यकता है कि ओम शांति ना कह के ओम क्रांति की जरूरत है और हिंदुओं को अब वो सॉफ्ट कॉर्नर वाली चीजों को हटा करके थोड़ा सा यहां पर टफ होना होगा? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के समस्त दर्शकों को जय श्री कृष्ण, और जितने भी पैनलिस्ट में हैं उन सभी को जय श्री कृष्ण। यह सनातन एकता जो 10 दिवसीय दिल्ली के छतरपुर से प्रारंभ होकर और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी पर संपूर्ण हुई, इसका मेन उद्देश्य था जाति पाति के भेद से निवृत्ति करके हिंदुओं को एक करने के लिए। इसी मंच पर श्री मत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ और रामभद्राचार्य जी ने समाज से आह्वान किया कि हिंदुओं के बीच में जो एक दीवार खड़ी हुई थी जाति पात की, और उसमें हम सब सॉफ्ट कॉर्नर केवल बोलते थे और उसको तोड़ने का अभी तक किसी ने एक आगे आकर के कार्य नहीं किया। तो सबसे पहले क्रांति लाना है छुआछूत से मुक्ति की, और दूसरी क्रांति लानी है जो समरसता की कमी हिंदुओं में दिखाई दे रही थी, उस समरसता को लाने की। उनकी क्रांति शब्द का कोई भी अनर्थ ना करे, उनकी क्रांति के शब्द का अर्थ है समरसता, सामंजस्यता, एकता। हिंदुत्व में जो अलगाव कर रखा था क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, भाषावाद में, उसकी निवृत्ति करके और सबको एक मंच पर एक साथ बैठने का समय आ गया है। आपने देखा होगा ये 10 दिवसीय पद यात्रा में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर वाले महाराज जी ने रोड पर बैठ करके सबके साथ में भोजन किया है। चाहे कोई भी आया, चाहे सेलिब्रिटी आया, चाहे राजनेता आया, चाहे क्रिकेटर्स आए, सबको साथ में बैठा करके एक साथ भोज किया है। उन्होंने ये समाज को संदेश दिया है कि हम कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई छुआछूत नहीं रखते, हम सब एक हैं। और हिंदुओं की ही तो बात क्या कहें, उसमें तो पसमानदा मुसलमान भाई भी पधारे और उनके साथ भी एक साथ बैठ करके भोजन किया है। तो इस यात्रा का एक दिव्य और भव्य संदेश पूरे विश्व में गया है कि जो हिंदुओं में एक अलगाव था, एक भेदभाव था, छुआछूत का, जाति पात का, अथवा लोग भ्रमित करते थे कि अगड़े और पिछड़े के बीच में जो भेद डालते थे, उसकी निवृत्ति के लिए अब संत समाज आगे आया है। तो रामभद्राचार्य महाराज का एक ही संदेश है कि अब हमको क्रांति के साथ केवल बोलना नहीं है, इसको मिटाने के लिए आगे आना है। दूसरा उन्होंने आह्वान किया है दिल्ली से कश्मीर की यात्रा। तो हमारे उत्तर भारत में जितने भी हिंदू भाई हैं या जितने भी क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, जातिवाद में बटे हुए हैं, उन सबके अंदर एक समरसता का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि हम सभी समगच्छध्वम समवदध्वम का भाव लेकर के आगे चलने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखना करते हैं, तो उसका। और दूसरा रामभद्राचार्य जी का एक और दिव्य संदेश है, जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो उसमें आपको श्रवण करने को मिलेगा कि हमारे अंदर जो एक प्रकार के युवा पीढ़ी में अपने माता पिता के प्रति जो सद्भाव की कमी आ रही है, उनके प्रति समर्पण का, सम्मान की, तो उससे निवृत्त होकर के और हमको, यानी ये कहे कि हिंदुओं के अंदर में जो एक अशुद्धता आ गई थी, चाहे माँ बाप से वो उनका सम्मान ना करना हो या अलगाव एक तरह से देखने को मिल रहा था जाति पाति को लेकर के, जिसका जिक्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार कई मंचों से किया, इन सब को दूर करने की बात की गई है। सैयद अली अब्बास जी भी मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सैयद अली अब्बास जी, आपका रुख करते हुए, आपने अभी यहाँ पर आचार्य जी को सुना, आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी सुना, और उनके बयान को, उनकी बात को किस तरह से आप ले रहे हैं, किस तरह से आप स्वागत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे देखेंगे जो उन्होंने कहा कि ओम शांति नहीं ओम क्रांति की आवश्यकता है, अब आतंकवाद को मिटाना है तो संख्या बढ़ानी होगी, तभी जाकर के जो है इस आतंकवाद पर जो है हम एक नकेल जो है वो कस पाएंगे, तमाम बातें उन्होंने की हैं।
जी, मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। मैं स्वागत करता हूँ कि वो साथ में अपने मुस्लिम भाइयों को, ईसाइयों को, सरदारों को, सबको एक साथ लेके चले तो और ज़्यादा बेहतर होगा। भारत देश जो है सबका है और इसमें सबको जो है एक साथ मिलके अपने देश को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। हम्म। और जो है हमें विश्व गुरु बनाने के लिए भद्राचार्य जी ने जो कहा है, उनका भी वही उद्देश्य लगता है। बस इतना हम जरूर कहेंगे कि जो हमारे पिछड़े दलित भाई हैं उन्हें भी गले से लगाने की जरूरत है। उनके मंदिरों पे जो प्रवेश पे बैन है उसको भी दूर करना है, उन्हें गले से लगाना है। और जो पिछड़े लोग हैं जिनके मंदिरों में प्रवेश करने के बाद जो है, जैसे हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मंदिर में प्रवेश के बाद ही जो है तुरंत उसको गंगा जल से जो पवित्र किया गया था, उस कुरीति को भी जो है और उस तरह के अंधविश्वास को भी जो दूर करें। हम ऐसे स्वागत करते हैं नहीं, भद्राचार्य जी, अखिलेश यादव जी बहुत के मंदिर में सम्मानित। प्रवेश से किसको ऑब्जेक्शन हुआ, कहाँ हुआ? क्या बोला कहाँ आपने? हुआ? अखिलेश यादव जी के मंदिर में प्रवेश से किसको ऑब्जेक्शन है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तो मंदिर जाते हैं, मंदिर गए थे वो कई अपने मंदिर जाते हैं। हमने आज तक वो तस्वीर नहीं देखी। मंदिर को जो है वो गंगा जल से पवित्र किया गया था। उनके कौन आवास सा को भी, मंदिर था? उनके मैं आवास को चाहूंगी भी अगर आपके गंगा पास जल कोई से वीडियो पवित्र। दिखाइएगा। देखिए, अनर्गल बातें बस मत करिएगा। नहीं, अगर अनर्गल वीडियो नहीं है, होगा तो अनर्गल नहीं है, बताइएगा आप अनर्गल नहीं है। मैं कि आपको- अगर मैं आपको नहीं, मंदिर ये का एक नाम बता राजनीतिक दूंगा। तौर पे मत ले जाइए ना। उन्होंने हिंदुओं को जागने की बात की, इसमें आप मुस्लिमों को लेकर के चले आए। कर रहे हैं भद्राचार्य जी के बयान का। हाँ, लेकिन आप बोले कि मुस्लिमों को आप साथ ले आए। अब वो जिसके नहीं, वो जिसके आचार्य, वो उसी धर्म को तो लेकर के आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, उनका देखिए, उनका कोई वो नहीं होता। उनके उनके नजर में सब जो है सब समान होते हैं। वो इतने बड़े आचार्य हैं, वो कोई देश में जो है कोई फूट डालने की बात थोड़ी कर रहा है। कितने तो मुस्लिम सभी लोग हिंदू- जाकर के उनसे मिल चुके हैं, आप बताइए। नहीं, जितना आशीर्वाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से अभी तक का मैं जोड़ लूं, सिर्फ कितने मुस्लिमों ने जाकर के उनसे आशीर्वाद लिया? कितने मुस्लिम जाकर के आशीर्वाद देते? अगर वो सबके हैं तो सब उनके भी तो है ना। काफी मुस्लिम भी गए। मैंने खुद जो है राम मंदिर के निर्माण में अपने खुद जो है मैंने अनुदान दिया है। आपने अनुदान दिया है? मैंने दिया, खुद दिया, मेरे पास रसीदें हैं। हाँ, कितने मुस्लिम आप गए थे मिलने रामभद्राचार्य जी से? अब ये मैंने गिना नहीं है। आपने रामभद्राचार्य तो सर फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी जिक्र जो किया, उन्होंने तो बात हिंदुओं के अंदर में जो एक कुरीति जिसका जिक्र मैंने किया कि जो एक सद्भावना कम हो गई है, क्या उसकी बात वो कर रहे थे? इस पे आपको देना था। हम चाहेंगे इस पे आचार्य जी जो है, आचार्य जी अपनी बात को रखें। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा सैयद भाई से, ये अब बहुत बार डिबेट में आपस में मिल चुके हैं। हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उनमें कहीं भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि अमुक जाति का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता। आप पूरे भारतवर्ष में देख सकते हैं, सभी जगह सभी जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश है। हमारे वृंदावन में आज लगभग 4,500 मंदिर हैं और सभी मंदिरों में सभी लोग जाते हैं, आराम से दर्शन करते हैं और कहीं किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मैं साउथ में भी जाता हूँ, जगन्नाथपुरी चले जाइए उड़ीसा में, वहां पर भी सभी आराम से जाकर के दर्शन करते हैं। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहां चले जाइए, सभी जाकर के दर्शन करते हैं। तो यह तो एक बिल्कुल भी पचने वाली बात नहीं और इस प्रकार से झूठ नहीं परोसना चाहिए। दूसरी बात, मंदिरों में जो सफाई होती है वो दर्शन के बाद में सभी मंदिरों में दर्शनार्थियों के जाने के बाद सभी मंदिरों को धुला जाता है, उसकी शुद्धिकरण की जाती है, सभी मंदिरों को साफ किया जाता है। साफ करने का मतलब ये नहीं है कि कोई अमुक व्यक्ति आया और उसके लिए ये सफाई की गई या गंगा जल छिड़का गया। यह तो अपने आप एक लगा लेने वाली बात है। नहीं तो सैयद अली अब्बास जी, फिर क्या ऐसे ही सिर्फ हवाबाजी करनी है क्या, कि हमें सिर्फ राजनीतिक माहौल बना देना है? अब जब साफ सफाई होती है वो तो सबके लिए होती है, हम भी मंदिर जाते हैं तो उसके बाद भी होती है, कपाट बंद रहते हैं कुछ वक्त के लिए। मतलब हर चीज को सिर्फ इससे जोड़ करके देख लेना कि हमें अलग किया जा रहा है, ये तो गलत है ना सैयद अली अब्बास जी। जी, अभी 2 महीने पहले जो कथावाचक थे यादव बरादरी के, उनके सिर मुंडाए गए तो उस और पे उनको सवाल जो उठे है- ना, उस पे कहा अरे वो सर, उस कौन पर तो लोग चर्चा थे? भी हुई
चर्चा भी हुई, गलत सही जो रहा उस पे बात हुई। नहीं नहीं, आप दूसरे मुद्दे पे मत जाइए, आप पहले इस पे आइए, आप पहले इस पे आइए, अखिलेश यादव के इस पे आइए। पूरी तरह अपमानित किया गया, उस पे चर्चा भी हुई, इस पे बातचीत भी हुई। देखिए उस मुद्दे पे मत आइए, अभी अखिलेश यादव के मुद्दे पे आइए। आप कह रहे हैं उनके जाने के बाद साफ सफाई को आपने कहा गंगा जल से छिड़क रहे हैं, वहां पर शुद्ध कर रहे हैं। आप इतना एक सांस क्यों बोलते हैं भाई? आप हमसे सुनते अरे बाबा, तो जवाब आपसे हम ले सर। देखिए आप भी एक सांस में बोलेंगे तो जवाब तो मिलेगा ही। बोलिए, सुनने की क्षमता नहीं होती। बोलिए सर, बोलिए सैयद अब्बासी। जवाब दीजिए मुझे, उन लोगों को जो है क्यों अपमानित किया गया, दलित और वो पिछड़े वर्ग के लोगों को। फिर आप एक टॉपिक से निकलते नहीं है, उस पे जवाब आपसे हम मांगते नहीं, आप पहुंच जाते दूसरे वाले पे। क्या उसमें चर्चा नहीं हुई? क्या उसमें नहीं, एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए सैयद अली अब्बासी, अब आप मेरी बात सुनिए, क्या उसमें चर्चा नहीं हुई? क्या वो टॉपिक उठाया नहीं गया? क्या बातचीत का दौर नहीं चला, नहीं हुआ कि नहीं कथावाचकों का क्या नहीं हुआ, बात नहीं हुई? बात आप भी थे चर्चा में। हम चाहेंगे फिर से वापस, मैं आ रही हूँ आपके पास संदीप जी, लेकिन आचार्य जी इसका जवाब दे दे, आचार्य जी इसका जवाब दे दे। संदीप जी आ रही हूँ आपके पास। अब्बास जी तुरंत मुद्दे से भटक करके यहाँ से वहां की चर्चा करते। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में कभी भी किसी भी प्रकार से किसी प्रवक्ता को या वक्ता को, आज आप चले जाइए हमारे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, आप सुनने की भी क्षमता की भैया, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, और वहां पर आपको कई हमारे यादव भाई प्रोफेसर हैं जो वहां पर व्याकरण पढ़ाते हैं, ज्योतिष पढ़ाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। आप चले जाइए VHU में, वहां पर कई प्रोफेसर हैं जो अध्ययन करा रहे हैं। तो इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जो यहाँ का मामला था और उस पर बड़ी डिबेट भी हुई और प्रशासन ने भी उसको सजगता से लिया, तथा जिन्होंने इस प्रकार का घृणित कार्य किया था उनको सजा भी दी गई, और अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है। आप इस चीज को राजनीतिकरण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, रामभद्राचार्य जी के विषय पे चर्चा हो रही है, तो रामभद्राचार्य जी के जो वचन है वो उन्होंने समता को, एकता को, समरसता को बनाने के लिए, तथा बीच में जिस प्रकार से कुछ काल के लिए एक जातिवाद के तौर पर हिंदुओं को भेजा गया, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्रांति का आह्वान किया। और विशेष करके आपको मैं बता दूं अब्बास जी, इस यात्रा में सिख भाई भी पधारे। जब 9-10 तारीख को सिख भाइयों ने आकर के और पूरा समर्थन दिया, पलवल के पहले और बल्लभगढ़ के बाद आकर के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पगड़ी भी बांधी है, और वहां पर उसने गुरु साहब का एक चित्र भी प्रदान किया है, उसका भी पूर्ण सहयोग था कि पसमानदा भाई, कई मुसलमान भाई भी पधारे। संदीप जी ठीक है, वो सही बता रहे हैं। उनका उद्देश्य देश में शांति के लिए है, ये कोई उनका उद्देश्य गलत नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, सवाल तो अब उस पे है कि आप हिंदू को, ईसाई को, देखिए ईसाई का तो जिक्र भी कर दिया आचार्य जी ने, आप मुस्लिमों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। समाज में आप समाज में देखिए, जोड़ने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आऊंगी सैयद अली अब्बासी। संदीप जी काफी देर से, संदीप जी हम चाहेंगे कि आप प्रतिक्रिया दें। किरण जी देखिए, किसी भी समाज में जो अच्छे लोग हैं, जिनकी एक समाज में पहचान है या उनकी समाज कद्र करता है, वो किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, अगर वो समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं तो उससे समाज पे निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है, और उस भूमिका अगर वो बेहतर ढंग से हो तो और भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं कहूंगा कि जब से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं, तो जो भी साधु संत हैं, जो भी पूज्य गुरुवर है, उनके मन में एक भाव आया है कि हम चलिए सनातन को पुनः जागृत करते हैं, पुनः लोगों में आपस में कोई वैमनस्य है, कटुता है, उसको दूर करते हैं। और ठीक है, इसकी तो स्वागत चहुओर होनी चाहिए, क्योंकि भारत भूमि है वो राम को अपना आदर्श मानती है। राम वो हैं जिन्होंने सत्य को स्वयं धारण किया और सत्य का प्रचार किया, और राजा भी राम के, जो अयोध्या वासी थे वो भी राम का अनुसरण ही करते थे। तो आज तक हम राम के ही, भगवान राम का अनुसरण करते हैं। और मैं हमेशा बाबा बागेश्वर जी का एक बात के लिए हमेशा धन्यवाद दूंगा कि उनका, जब से हमने
उनके प्रवचन को सुना है या जब जब से उनको देखा है, समझा है, तो इतना ही समझा है कि वो अपने भाव को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। और राष्ट्र के बारे में सोचना, जीना, किसी भी समाज में अगर जी। कोई ऐसा हीरो है तो हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, जहां तक समाज बटा हुआ है या समाज में काफी द्वेष है भारत के अंदर, या राजनीतिक दल दो तरह से राजनीति करती हैं, एक तो भोग की राजनीति है और एक भाव की राजनीति है कि सेवा हम कर पाए। तो आज भारत के अंदर जो सेवा भाव की राजनीति है उसका जागरण हुआ है। पहले हम राजनीति में जो नेता है उनको डाकू से कम नहीं समझते थे। मैं तो फिलहाल मैं डाकू ही समझता था कि जितने नेता हैं वो सारे चोर हैं, डाकू है, वो लूट करते हैं, खसोट करते हैं। हर जिले में कोई ना कोई माफिया ही एमपी होता है था। लेकिन आज स्वरूप बदल गया, आज सेवा भाव के माध्यम से राजनीति हो रही है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। तो इसलिए साधु संत में ये विश्वास पैदा हुआ है, राष्ट्र में अगर उनको कहीं बुराई दिख रही है और वो समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा में आगे आ रहे हैं, तो इसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये समय काल ऐसा है कि प्रकृति ने उनको जन्मा है, वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं। सैयद अली अब्बास जी, जो राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत है कि संख्या में वृद्धि भी हो। अब इसको भी फिर आप तो हामी भरेंगे, इस पे मुहर लगाएंगे आप भी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि वो तो सबके आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं। देखिए, उनका आचार्य जी का जो उद्देश्य है वो देश को एकजुट करना है, देश में शांति का भाव पैदा करना है। आप उनके बयान को गलत उसमें ले जा रहे हैं। वो सभी देशवासियों के लिए उनका संदेश है और हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं, तो गलत कौन ले जा रहा है? आप लोग। कैसे? अरे भाई, हम सब हिंदुस्तानी जो हैं उनके तो हिंदू राष्ट्र बनाना अग्री है या नहीं? तो ये सवाल थोड़ी ना गलत है सर। हिंदू राष्ट्र बनाना अग्री है या नहीं? हमारे भी पूजनीय है वो, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं तो चाहूंगी कि आप मुलाकात भी करें उनसे, जाके आशीर्वाद भी प्राप्त करें। हम देखिए, हमने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी अपना योगदान किया है और हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात। ये बात सिखाइए अखिलेश यादव को, ये बात सिखाइए अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को, इन सबको भी सिखाइए कि जब हम कर सकते हैं, आप हिंदू होकर के नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया सैयद अली अब्बास जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हिंदू राष्ट्र पर फिर मुहर लगा रहे हैं आप, क्योंकि आचार्य जी आपके भी पूजनीय हैं, मानते हैं आप भी उनकी बात को। हाँ, ये मेरा निजी बयान है, ये मेरा निजी बयान है। चलिए, निजी बयान है, लेकिन सिखा तो सकते हैं ना, बता तो सकते हैं ना। बाकी जो धर्मगुरु हैं वो सब बता रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र पे मुहर लगाते हैं ना, हिंदू राष्ट्र पे मुहर लगाएंगे ना, निजी तौर पे ही सही मुहर लगाएंगे ना। आपकी बात को हम बताएं लोगों को। धर्मगुरु हैं वो सब देश के लिए, देश की एकता के लिए बात करते हैं। सैयद अली अब्बास जी, आचार्य जी हिंदू राष्ट्र में मुहर नहीं लगा रहे सैयद अली अब्बास जी, बाकी पूजनीय है, आचार्य है, सब कुछ कह दिया। भाव जो है देश की एकता के लिए, बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पर फिर मुहर लगाने में दिक्कत क्या? हामी भर दीजिए देश को। आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी। सबसे पहले तो सैयद अली अब्बास जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपको जब भी पूज्य श्रीमद जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के दर्शन करना है, मिलना है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, हम उनके दर्शन करा देंगे, मिला देंगे। बागेश्वर जी से मिलना है अथवा कभी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी मैं जरूर मिलूंगा उनसे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जिस प्रकार से हमारे श्री संदीप दुबे जी ने कहा है, वस्तुतः आज जो माहौल बना है, तो प्रत्येक जो अपने आप को जिम्मेदार समझता है समाज के लिए अथवा राष्ट्र के प्रति, जिसका भाव अच्छा है, जो कुछ करना चाहता है, तो वह आज आगे आया है और आगे आकर के समाज उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र में एकता के लिए, राष्ट्र में शांति के लिए उन्होंने विचार दिया है। आपको एक बात मैं कहूंगा किरण जी, आज की जो स्थिति है, जिसको पूरा विश्व टकटकी लगा करके देख रहा है, वो स्थिति है भारत की। भारत के प्रति सबके मन में अलग अलग भाव है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लगभग 18 कंट्रियों में अपना प्रवचन दे चुके हैं और जहां जहां भी जाते हैं वहां लाखों की संख्या में लोग आकर के और उनके भाव को सुनना चाहते हैं, उनके वक्तव्य को सुनना चाहते हैं। तो उसका कारण है कि आज एक युवा व्यक्ति ऐसा सनातन धर्म में निकल के आया है जो खुले मन से और सबके प्रति अच्छी भावना के साथ अपना विचार रख रहा है। अब जो रामभद्राचार्य जी का एक क्रांति का विचार है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं। उनकी क्रांति का एक और भाव है कि आज जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, वाणी में, व्यवहार में, चरित्र में, स्वभाव में, अथवा प्रकृति के प्रति
हम अपना दायित्व, हम अपना कर्तव्य खो चुके हैं अथवा खोते चले जा रहे हैं, तो उसके प्रति भी क्रांति लानी है। क्योंकि हिंदू जितना भी या हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं, सब प्रकृति के पुजारी रहे, प्रकृति का नहीं, लेकिन संरक्षण आचार्य जी, संवर्धन करते सैयद अली अब्बास जी तो कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिमों को भी इन्वॉल्व करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। जल्दी से बोलेगा, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगी। मुस्लिमों का है ये, देखिए सबके लिए था, किसी को विशेष आमंत्रण भी नहीं किया और किसी को रोका भी नहीं गया। उसमें पसमानदा मुसलमान भाई पधारे, उस दिन मैं भी यात्रा में था और उन्होंने बड़े प्रेम से टोपी भी पहनाई है, साथ में प्रसाद भी खाया है और लगभग 350 की संख्या में यहाँ तक चले हैं, मथुरा तक चले हैं और कल की सभा में भी वो बैठ करके सामने आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे थे। तो उसमें मुस्लिम भाई, अच्छा पलवल में मुस्लिम भाइयों ने यात्रा का हिंदू स्वागत भी राष्ट्र किया पर, है। लेकिन सैयद अली अब्बास जी ने नहीं कहा। और ऐसे तो हमने, मतलब ये तो अभी पैनल में बैठे हैं इसलिए हम इनकी बात को कोट कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे हिंदू राष्ट्र पर तो कई ऐसे राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, वो मुहर नहीं लगाते हैं। निश्चित ही किरण जी, ये संदीप सैयद जी, अली अब्बास जी, बिल्कुल निश्चित आचार्य ही जी, आप ये संदीप जी से, ये संदीप जी से सर अनम्यूट करिएगा। इसको किरण जी, दो विषय बहुत मजबूत है। कोई भी समाज अगर सशक्त होता है तो कालनेमी जितने हैं वो पलटी मार लेंगे। अभी उनको कभी कभी लगता है कि उनका जो कालचक्र है उस गणना के हिसाब के उनका समय चल रहा है, तो इसलिए वो पलटी मार नहीं है, लेकिन वो पलटी मार लेंगे। वो समय भी नजदीक है और वो आएगा, क्योंकि ऐसा ही है कि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है। सारे युग में बाबा लोग, हमारे बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि है, वो ऐसी भविष्यवाणी। मैं दो बातें और कह के अपनी बात पे समाप्त करूंगा। देखिए, राजनीतिक जब दृष्टिकोण से हम समाज को देखते हैं तो आज क्या है कि समाज एक बधुआ मजदूर की तरह है। लोगों ने जातियों में इसको बांटा है, धर्मों में इसको बांटा है, इसका शोषण का पर्याय भी बन गया है समाज। थाने से लेके, कचहरी से लेके, समाज में राजनीति से लेके, जहां जिस जगह बैठा हुआ है उस जगह व्यक्ति जो है कालनेमी की तरह बटा हुआ। उसके चाल चरित्र, चेहरे की आप पहचान नहीं कर पाते, आम जनता नहीं कर पाती। लेकिन जब ये ठीक है, वक्त की कमी है संदीप जी, माफ कीजिएगा। सैयद अली अब्बास जी, जब पहली बार मिलेंगे रामभद्राचार्य जी से, ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र पर हम भी मुहर लगाते हैं। बहुत जल्दी से सर, सिर्फ एक शब्द में जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, हम उनके भाव को समझते हैं और जो भाव उनका है हम उनके नहीं, भाव नहीं, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, ये शब्द कहा उन्होंने। हमारे मुंह में शब्द न डालिए, हम उनके हर चलिए, यानी आपकी ना है इसको लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ ऐसे ही पूजनीय और आचार्य जी कह देने से नई चीजें होती हैं, आपको हामी भी भरनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।